दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों आजकल महाराष्ट्र में और देश में एक मुहिम चल रही है। उस मुहिम का नाम है निर्भय बनो। दुनिया को निर्भय बनाने की कोशिश हो रही है। मतलब लोगों को निर्भय बनने पर उकसाया जा रहा है। मैं ये शब्द जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं कि लोगों को उकसाया जा रहा है कि आप निर्भय बनने की कोशिश करो। अब ये उकसाना किस बात का है? उकसाना इस बात का है कि आप निर्भय बनकर प्रधानमंत्री और देश की सरकार पर टूट पड़ो। मतलब देश के प्रधानमंत्री को गाली दो, जहां बीजेपी की सरकार है उन लोगों को गाली दो, और बस निर्भय बनो। डरो मत, गाली देते वक्त डरो मत। चाहे झूठ हो, चाहे गलत हो, कुछ भी हो, अफवाहें फैला, निर्भय बनो। मैं इस अभियान को निर्भय बनो की हैसियत से नहीं देखता हूं। मैं इस अभियान को निर्लज्ज बनो इस तरह से देखता हूं। मतलब बाकी कुछ भी हो, आप निर्लज्ज बनो। बस अच्छा हो, गलत हो, सही हो, कुछ भी हो, मोदी के खिलाफ बोलो, मोदी गलत है यही बोलो। निर्लज्ज बनो, मोदी को गाली दो। गलत हो, सही हो, इसका कुछ भी विचार के बगैर बोलो। इसे ही कहते हैं अभियान निर्लज्ज बनो। देखिए ना, एक उड़ीसा में एक्सीडेंट हुआ, रेल वाला एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट के बाद न जाने कितने लिब्रांडू, वामपंथी और खुद को समाजवादी कहने वाले मोदी के सारे विरोधक टूट पड़े मोदी के ऊपर। इतना टूट पड़े कि लग रहा था ऐसे जैसे मोदी खुद उड़ीसा में गए, दोनों ट्रेन को इकट्ठा किया, टकरा दिया, आदमियों को मार दिया। ऐसे ही लग रहा था कि भाई वही अश्विनी कुमार वैष्णव और मोदी दोनों खुद गए, एक इधर से एक ट्रेन लेके आए, एक इधर से एक ट्रेन लेके आए, और टकरा दी दोनों ट्रेनों को। ऐसे टकरा दिया कि वो जाके बरस पड़ी। इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। अरे हर बार इस्तीफा देकर जाने वाले, भाग जाने वाले या अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ने वाले अच्छे आदमी होते हैं? मैं देश के रेल मंत्री के उस जज्बे का सम्मान करता हूं जिन्होंने खुद अपघात स्थल पर खड़े होकर सारी यातायात को पूर्ववत किया और उसी मार्ग से गुजरती ट्रेन को नमन किया। ये होता है काम करना, ये होता है। रेल मंत्री खुद वहां पर डट कर खड़े रहे। मैं काम करना ये होता है, ये अश्विनी कुमार जी का कोई बड़प्पन बताने के लिए नहीं कह रहा हूं। मुझे आपको एक याद दिलाना है। 19 जुलाई 2010, मतलब आज से लगभग 13 साल पहले, 19 जुलाई 2010 में एक एक्सीडेंट हुआ था, और वो एक्सीडेंट हुआ था उत्तरबंग एक्सप्रेस और वनांचल एक्सप्रेस के बीच में। साइथया नाम का रेलवे स्टेशन था और वहां पर यह एक्सीडेंट हो गया था। उस वक्त देश की रेल मंत्री कौन थी? जरा याद कीजिए, जरा याद कीजिए। उस वक्त की रेल मंत्री जब एक्सीडेंट हुआ था तब पश्चिम बंगाल में कुछ कार्यक्रम में सहभागी हुई थी। 1993 में, मतलब इससे भी बहुत साल पहले, 1993 में एक दुर्घटना में कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, और 2010 में, मतलब कई सालों बाद, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किए गए राजकीय समारोह में हिस्सा लेने के लिए गई थी। और तब उनका जवाब क्या था? मैं केवल रेल मंत्री नहीं हूं, केवल रेल मंत्री नहीं हूं, बल्कि मैं हर परिवार का सदस्य हूं और मुझे वही रहना पसंद है। अगर आपको सच देखना है तो उस वक्त की टीवी रिपोर्ट का कुछ हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए। The debris isn't yet cleared.
Their bodies are still waiting cremation, but the rail minister has already moved on. She's taking care of her politics in Kolkata. The rally was remembering the deaths of the 13 Youth Congress activists killed in 1993. The railway minister said, "My main identity is not only of the railway minister. I identify myself as a member of each family." ये देखने के बाद क्या ममता बनर्जी को निर्भय बनो कहकर मोदी पर टूट पड़ने का अधिकार है क्या? यही सवाल मेरे मन में बार बार उपस्थित होता है। मतलब आप कुछ भी करो और मोदी को बदनाम करो, इसी षड्यंत्र का एक हिस्सा बनने जा रहे हो और भारत देश को भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों, उसी वक्त और एक एक्सीडेंट हुआ था, और वो एक्सीडेंट था बिहार में। गंगा नदी पर बनाया गया एक सेतु धाराशाही हो गया, बह गया गंगा में। राम तेरी गंगा मैली की तरह यहां भी बिहार सरकार के भ्रष्टाचारों में लिप्त अन्य लोगों के कारण बिहार की गंगा भी नीतीश तेरी गंगा मैली हो गई, ऐसा कहने का दिन आ गया था। लेकिन कोई माई का लाल ये मांग करते हुए दिखा है कि चलो भाई नीतीश, अब आप छोड़ दो, सत्ता को छोड़ दो, आप अभी मत करो ये सारी बातें। ऐसा कोई तो माई का लाल दिखा होगा। एक ने भी ऐसी मांग नहीं की। लेकिन वहीं देश के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग, रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग और न जाने कितने लोगों के इस्तीफे की मांग। जब ममता बनर्जी के कार्यकाल में 66 लोगों की मृत्यु और लगभग 100-125 लोग बुरी तरह से घायल हो चुके थे, तब किसी ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की नहीं और ममता को भी नहीं लगा कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। बल्कि वहां रुक कर काम करने से ममता ने ठीक समझा अपने लोगों में जाकर काम करना। यही है निर्लज्ज बनो अभियान। निर्भय बनो नहीं, निर्लज्ज बनो अभियान चल रहा है देश में और देश को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। हर बार गलत बातें फैलाई जाती है। कहा जाता है कि किसी भी रेसलर ने ये अपना जो आरोप लगाया था वो वापस नहीं लिया है, लेकिन जो भी पॉस्को के अंतर्गत गुनाह दाखिल हुआ था वो वापस लिया गया है। कोर्ट ने पॉस्को को रद्द कर दिया है। अब जब ये बातें होती रहती है तो इसको गलत बताया जाता है, क्योंकि अभियान चल रहा है निर्लज्ज बनो, और यही निर्लज्ज बनो अभियान के तहत बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं। बस यही बात आपके ध्यान में आए, इसीलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया जो नहीं बताती है, ये मीडिया जो आपके सामने नहीं रखती है, वही बातें आपके सामने रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि यह भी आप ही हमसे चाहते हैं। जाते जाते एक बात और, 19 जून को छत्रपति संभाजी नगर के तापड़िया नाट्य मंदिर में शाम के 6 बजे सब लोग मिलने वाले हैं। आपको भी आना है। बहुत तौर से करा रहे हैं। अंजू पंकज जी आ रही है, प्रभाकर सूर्यवंशी आ रहे हैं, अबा मालकर आ रहे हैं और न्यूज डंका के दिनेश कांजी आ रहे हैं। साथ ही साथ अश्विन अघोर भी आ रहे हैं और न जाने कितने यूट्यूबर्स इकट्ठा होके आपसे रूबरू होने वाले हैं। तो जरूर आइएगा 19 तारीख को। नमस्ते।